ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा आइंदा 36 से 72 घंटे में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दूसरा दौर हो सकता है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तौसी कर दी। जंगबंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ऐलान करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा आला हुकाम की शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तौसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी, ईरानी फौज का 3 जहाजों पर हमला, 2 पर कब्जा। ईरान के मगरिब में कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई। ओमान के करीब भी एक जहाज पर फायरिंग। MSC फ्रांसिस्का जहाज इसराइल की मिल्कियत है। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाज पर पनामा का परचम लगा था, खलीज ओमान की जानिब जा रहा था। कब्जे में लिए 2 जहाज ईरानी साहिल की तरफ जा रहे हैं। बरतानिया का जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। वजीर खारजा एवेट कूपर ने कहा, हम मुज़ाकरात का दोबारा आगाज और एक जामे तस्फिया चाहते हैं। जंग की तरफ वापसी खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। बुनियादी तरजीह दुश्मनी को दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीन एक जामे और देरपा जंगबंदी का मुतालबा करता है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान और अमरीका 2015 जैसा मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया, उसे धमकियां दी गई। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। नायब वजीर आजम इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा, खत्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खत्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। आबनाए हुर्मुज़ मिशन पर 30 से ज़ायद ममालिक के लंदन में फौजी मुज़ाकरात। 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का कहना है, सिफारती इत्तिफ़ाक़ को अमली मंसूबे में बदलना हदफ है। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। फ्रांस ने नई फौजी डिवीजन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी फौज रिजर्व एहलकारों पर मुश्तमिल 3री डिवीजन तश्कील देगी। फ्रांस के अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नई यूनिट को दी जाएगी। ईरान चाहता है आबनाए हुर्मुज़ फौरन खोली जाए ताकि रोजाना $500 मिलियन कमाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 4 दिन पहले लोगों ने मुझसे राब्ता किया और कहा ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोलना चाहता है। हम नाकाबंदी खत्म करेंगे तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है। रोजाना $500 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ईरान के साथ जंग में अमरीका के मिसाइल ज़खायर में कमी आ गई। CNN के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन एहलकारों का कहना है, अमरीकी फौज ने अपने मिसाइल स्टॉक्स का 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। मिसाइल में इजाफे के लिए मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमरीका ने माली साल 2027 के दिफाई बजट में तकरीबन 42% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। मुजवज़ा दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया।
पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आजादाना और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया। जराइम के वाकयात की वीडियोस शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतालिका पुलिस अफसरान से बासपुरस की, कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया था, सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मैरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तयनातियां होती थी। पुलिस अफसरान का फाइनल इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ। पुलिस को 2 साल में 527 अरब का रिकॉर्ड बजट दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला और दिफा की मुश्तरका हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट्स पर अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुताल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों को तेज तरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। कहा आवाम को जदीद, तेज और आसान सफरी सहूलतें फराहम करना हमारा आज़म है। एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। इदारों में हम आहंगी से ही एयरपोर्ट्स पर रश और इंतजार में कमी लाई जा सकेगी। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कराची को फौरी तौर पर मुअस्सर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हनीफ अब्बासी ने कहा मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निजाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि CR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। हनीफ अब्बासी की मलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत। खेल का मैदान सियासी ऐवान बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। अपोजिशन जमातों का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास का बायकॉट। अपोजिशन ने कहा वज़ीर आला की तकरीर के लिए गैर मामूली इंतजामात बिला जवाज है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऐसे बड़े इज्तिमा सवालिया निशान है। मोमिन खुसूसी इतलात KP शफी जान का कहना है इजलास स्टेडियम में करने का मकसद अवामी आगाही में इजाफा करना है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। बैरून मुल्क मुकीम नामी गरामी भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। भत्ताखोरों के रेड वारंट पल गए हैं, जल्द गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। IG सिंध का कहना है भत्ताखोर गैंग्स के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करेंगे। IG जावेद आलम ओढ़ू की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। ताजिरों ने स्ट्रीट क्राइम भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात से आगाह किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा साइट एरिया में फैक्ट्रियों के बाहर से मोटरसाइकिलों की चोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं। सड़कें खराब होने से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका। ईरान में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के अहम जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी अदलिया का कहना है मेहदी फरीद ने ईरान की अहम और हसास मालूमात मोसाद को फराहम की थी। मुजरिम ईरानी दिफाई निजाम के इंतहाई हसास कमीशन के सरबराह के तौर पर काम करता था। ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सजा देने की तरदीद कर दी। कहा अमरीकी सदर ट्रंप को फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई। दीगर खवातीन पर जो इल्जामात हैं उनमें सजा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। अमरीकी सदर ने इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था मैं इन खवातीन की रिहाई को बहुत सराहूंगा। इन खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज होगा। कौन बनेगा पहला पाकिस्तानी खलाबाज? चीन ने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों को चुन लिया।
मोहम्मद ज़िशान अली और खुर्रम दाऊद चीन में तरबियत हासिल करेंगे। दोनों में से एक खलाबाज बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट मिशन का हिस्सा बनेगा। ये खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़ आज मनाया जा रहा है। रवा साल यौम अर्ज़ का मौजू हमारी ताकत हमारा सैयारा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद कुर्रे अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। रोजी, हाफ प्लेट, ई ट्रेन, सचमुच और लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सौ का टीजर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म की पहली झलक ने शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकार फरहान सईद, ममिया शाह जाफर और बाबर अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। टीजर में एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट की भरपूर झलक दिखाई गई है। फिल्म ने सोशल मीडिया पर शायकीन की तवज्जो खींच ली। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, फिल्म लव दी सौ ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।